आप ऐसी जगह पे हो जहाँ इतनी तेज ठंडी पड़ती है कि इंसान बिना कपड़े के खड़े खड़े मर जाए। हर मोड़ पर जंगली जानवर घूम रहे हैं। कुछ लोग आपको जिंदा पकड़ के मारना चाहते हैं। तो क्या आप वहाँ पर सरवाइव कर पाओगे? आप बोलोगे कि हाँ, मैं सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपका हाथ पैर टूटा पड़ा हुआ है, आपकी कई हड्डी टूटी पड़ी हुई है और यहाँ तक कि आपका गला कटा पड़ा हुआ है। आपका शरीर टूटने की वजह से आप चल नहीं सकते। आपका गला कटने की वजह से आप जब भी पानी पीते हो तो आपके गले से निकल जाता है। तो क्या अब आप सरवाइव कर पाओगे? ऐसा ही इस स्टोरी में होता है। ये इंसिडेंट इतना खतरनाक और इतना थ्रिलिंग है कि इससे इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने एक मूवी बना दी और उस मूवी ने ऑस्कर जीत लिया है। और सच में भाई, ये स्टोरी इतनी खतरनाक है ना कि रूह कपा देती है। सन 1823 एक घने जंगल में 45 लोग हैं और ये सारे के सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचने का बिजनेस करते हैं। और इसी ग्रुप में एक आदमी है जिसका नाम है ह्यूग गिलास। ये सारे के सारे जंगल में एक जगह रुके होते हैं क्योंकि इन्होंने कई जानवरों के खाल को इकट्ठा कर लिया है। और जब ये बात कर रहे होते हैं तभी इनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। और ये आदिवासी कबीला इनके ऊपर हमला इसलिए करता है क्योंकि इनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था और उन्हें लगता था कि इन्होंने ही अगवा किया है। अब इनके बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं और ये बस 10 बचे हैं और ये 10 के 10 वहाँ अपनी नाव पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि ये सब जानते थे कि ये पूरा इलाका इन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती इनकी नाव को वो लोग कहीं ना कहीं से देख रहे हैं और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उनका कैप्टन ह्यूग गिलास से पूछता है कि अब क्या करें हम। गिलास बोलता है कि हमें नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते आगे चलना चाहिए। लेकिन गिलास के बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी डिसएग्री करता है। वो बोलता है कि अगर हम जमीन के रास्ते जाएंगे तो हम तो जल्दी मर जाएंगे और तो और जमीन का रास्ता काफी लंबा भी है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन इनका कैप्टन बोलता है कि इस इलाके को गिलास अच्छे से जानता है और अब इसी की जिम्मेदारी है कि ये हमें सेफली घर पहुंचाए। और ये तय करते हैं कि ये अब जमीन के रास्ते जाएंगे। ये अपना सारा सामान नाव से उतार लेते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासी को वो नाव बहुत आगे मिले और तब तक ये उनकी नजरों से काफी दूर चले जाए। नाव से उतारने के बाद ये अपनी सारी खाले पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि अगर ये बाद में दोबारा इसी जगह पे आए तो ये खाले इनको मिल जाए। अब ये सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ की एक और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ का मौसम काफी ठंडा और खतरनाक होता है। ठंड का मौसम आने वाला है और इनका रास्ता कई हफ्तों का है। इन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा लेकिन इनके पास अब कोई और चारा नहीं है। ये सारे उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रात हो जाती है, ये सब लोग जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह ये देखते हैं कि इनके नाव छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि वो आदिवासी इनके नाव तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इन्हीं आदिवासी में एक आदिवासी अपने सरदार से बोलता है कि हमें उनके पैरों के निशान उत्तर की तरफ जाते हुए दिखे हैं और ये आदिवासी डिसाइड करते हैं कि ये सब उत्तर की तरफ जाएंगे। अब ये आदिवासी इनके पीछे आते हैं जो कि इनको मारना चाहते हैं। ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पूरे दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले गिलास की आंख खुलती है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। जब वो जंगल में टहल रहा था तभी उसे एक आहट आती है। गिलास सतर्क हो जाता है। उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। इससे पहले कि गिलास वहाँ से निकल पाता उस पर भालू हमला कर देता है। गिलास की बंदूक गिर जाती है और उसे भालू बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। गिलास पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। भालू उससे थोड़ा दूर जाता है और गिलास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है। लेकिन भालू एक बार फिर गिलास पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार हमले से पहले गिलास भालू को गोली मार देता है। लेकिन ये भालू इतना शक्तिशाली है कि इसे गोली का कोई असर नहीं पड़ता। अब वो गिलास को लगभग अधमरा कर देता है और गिलास का गला फाड़ देता है और एक बार फिर वो गिलास से दूर चला जाता है। गिलास के पास एक चाकू होता है। वो बड़ी मुश्किल से उस चाकू को निकालता है। हालांकि भालू अब लड़खड़ा चुका है लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो गिलास पे हमला करता है। अब भालू गिलास को मारता है और गिलास भी लगातार चाकू से मारता रहता है भालू को। ये दोनों लड़ते हुए एक ढलांग से नीचे गिर जाते हैं। भालू आकर गिलास के ऊपर गिर जाता है लेकिन भालू मर चुका है और गिलास भी अधमरा हो चुका है। भालू ने गिलास का गला फाड़ दिया था, उसका पैर हाथ सब कुछ तोड़ दिया था, उसका पूरा शरीर नोच लिया था। गिलास भालू के नीचे दबा पड़ा रहता है। तभी गिलास के साथी उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि भालू उसके ऊपर गिरा पड़ा हुआ है। वो
बड़ी मुश्किल से भालू को पलटते हैं और गिलास को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। उनमें से एक आदमी गिलास के घावों को सिलता है। उसका गला पूरी तरह से फट चुका है, उसे बहुत गहरे गहरे घाव आए हैं, उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। गिलास की हालत देखकर उनका मानना ये होता है कि गिलास अब 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ ये आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते हैं। इनके पास उन लोगों की बहुत सारी खालें होती हैं। वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूक खरीद लेते हैं। इससे पहले वो आदिवासी तीर कमान से हमला करते थे, लेकिन अब इनके पास बहुत सारी बंदूकें हैं, यानी कि इनकी जान को और ज्यादा खतरा है। अब ये 9 लोग एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर उसमें गिलास को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता है और गिलास को लेकर चढ़ना नामुमकिन है। तभी इनका कैप्टन गिलास के मुंह के ऊपर कपड़ा रखता है। दरअसल वो गिलास को गोली मारने वाला है, क्योंकि उसको लगता है कि गिलास अब नहीं बच सकता और वो गिलास को तड़पता हुआ नहीं देख पा रहा था। जब कैप्टन गिलास को गोली मारने वाला होता है, तभी गिलास का बेटा आता है और बोलता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पे दया आ जाती है, क्योंकि गिलास की वजह से ही वो सब लोग बचे हुए हैं। जी हाँ, गिलास अपने बेटे को भी अपने साथ यहाँ पर लाया था। कैप्टन अपने आदमियों को बोलता है कि जो भी गिलास के साथ यहाँ पर रुकेगा उसे कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि गिलास ने इन सबकी मदद की थी और ये लोग चाहते थे कि गिलास को नेचुरल डेथ मिले और जब गिलास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग वापस आ जाए। अब गिलास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहाँ पर एक लड़का होता है, वो भी कहता है कि मैं भी रुकूंगा, चाहे मुझे $70 ना मिले। अब इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्स है। वो कैप्टन से बोलता है कि $70 तो बहुत कम है। इस पे कैप्टन बोलता है कि चलो ठीक है, $100 मिलेंगे। और तभी गिलास का बेटा और लड़का कहता है कि हमारे $100 भी आप ले लेना, लेकिन आप हमारे साथ रुक जाओ प्लीज। फिट्स कहता है ये तो बढ़िया है, मुझे $300 मिलेंगे, इसमें तो मैं एक नया घर ले लूंगा, मैं राजी हूँ इनके साथ रुकने के लिए। अब ये 3 लोग गिलास के साथ रुक जाते हैं और बाकी सारे यहाँ से निकल जाते हैं आगे। गिलास की हालत बहुत खराब है। फिट्स को लगता है कि ये 1-2 दिन के अंदर मर जाएगा, लेकिन गिलास जिंदा रहता है। एक शाम जब गिलास अकेला होता है तो फिट्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो, क्योंकि अगर वो आदिवासी यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। मैं तुम्हारा गला घोटकर तुम्हें मार देता हूँ, अपनी आंख बंद करके मुझे ये करने की परमिशन दो। बट गिलास उसको परमिशन नहीं देता, इसीलिए फिट्स जबरदस्ती कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गिलास का बेटा पीछे से आकर बंदूक से बहुत जोर से फिट्स को मारता है और फिट्स बहुत दूर जाके गिरता है। फिट्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसका बेटा उसके तरफ बंदूक तान देता है। लेकिन फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है और उसके पास एक चाकू था, जिससे कि वो गिलास के बेटे को चाकू मार देता है। गिलास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पूरा शरीर टूट रखा है, वो अधमरी हालत में है, इसीलिए वो अपने बेटे की हेल्प भी नहीं कर सकता और वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है। फिट्स उसके बेटे को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का यहाँ पर आए तो वो उसको ना देख पाए। और जब वो तीसरा लड़का वहाँ पर आता है तो गिलास उसको बता नहीं पाता कि फिट्स ने मेरे बेटे को मार दिया। अब रात होती है, ये तीनों सो जाते हैं। फिट ब्रिज के कान में कहता है कि यहाँ से लगभग थोड़ी दूर पर 20 आदिवासी आ गए हैं। इस बात से ब्रिज डर जाता है और वो बोलता है कि गिलास का क्या। फिट्स कहता है कि अगर वो जिंदा बचेगा तो हमें ढूंढ लेगा, लेकिन वो लड़का कहता है कि गिलास जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि गिलास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे। इस पे फिट्स चिल्ला के बोलता है कि अबे हम बचेंगे तभी तो हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, अगर वो आदिवासी यहाँ पर आ गए तो हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिट ने पहले से ही एक गड्ढा खोदा होता है और वो गिलास को उसी गड्ढे में लाकर डाल देता है और ऊपर से मिट्टी भी डाल देता है। वो लड़का कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिट कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा और जैसे कि हमने वादा किया था कि हम इसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से करेंगे। फिट गिलास के ऊपर मिट्टी डाल के वहाँ से चला जाता है और वो लड़के से कहता है कि तुम भी आ जाओ वरना मर जाओगे। हालांकि वो लड़का गिलास को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जान का खतरा था। अब वो लड़का गिलास के ऊपर अपनी बोतल रख कर वहाँ से निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि फिट्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके आसपास कोई भी आदिवासी नहीं था। यहाँ पर गिलास अकेला है, वो तड़प रहा है, वो मरने ही वाला है। गिलास उसी जगह जहाँ पे उसको दफनाया गया है वहाँ पर पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और रेंगता हुआ उस जगह पे जाता है जहाँ उसकी बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सर रखकर कई घंटों तक लेटा रहता है। फिर उसको बहुत तेज भूख लगती है। वो रेंगता हुआ उस जगह पे जाता है जहाँ पर मछली का कंकाल पड़ा है। वो मछली की एक हड्डी तोड़ता है और उसमें से मांस निकाल के खाता है। फिर वो रेंगता हुआ पहाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि नीचे नदी है। वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह रेंगता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है और नदी का पानी पीता है, लेकिन अफसोस जब वो पानी पीता है तो वो पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है।
गिलास के पास कुछ बारूद होता है। वो आग जलाने के लिए थोड़ा सा बारूद अपने गर्दन में लगा लेता है। फिर वो आग लगा लेता है और आग को अपनी गर्दन पे लगाता है। गर्दन में बारूद लगे होने की वजह से उसका गला जलने लग जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से उसका कटा हुआ गला चिपक जाए। और इस टाइम वो जो पेन फील करता है ना, मैं उस पेन को बता ही नहीं सकता आपको शब्दों में। मतलब ऐसा है कि मौत आ जाए लेकिन इतना दर्द ना आए। उसको इतना दर्द होता है ना कि वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। इसके बाद कई दिनों तक गिलास उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर और घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गिलास को मार पाते, गिलास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ दूसरे किनारे से निकलता है। अब गिलास इसी नदी के किनारे कुछ दिनों तक रहता है। उसे काफी दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए उसके घाव धीरे धीरे भरना शुरू हो गए हैं। वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है। हालांकि नदी के पास होने की वजह से उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी उसको भरपेट खाना नहीं मिलता था। कभी कभी वो मछली पकड़ लेता था, लेकिन बस वो अपने आप को जिंदा रख पाता था मछली खाकर। एक रात जब वो सो रहा था, तभी उसको आगे बड़ी बड़ी आगों की लपटें दिखाई देती है। जब वो उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक इंसान ने एक बहुत बड़ा शिकार कर रखा है। जैसे ही गिलास उसको देखता है, वो इंसान अपना तीर कमान उठाकर गिलास के ऊपर तान देता है। एक्चुअली इस आदमी की हालत भी लगभग गिलास जैसी है। फ्रांसीसी लोग ने इसके गांव को जला दिया है और गांव के सारे लोगों को जिंदा मार दिया। ये अकेला बचा हुआ था। वो गिलास को कुछ खाने को देता है और गिलास से कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। इसी के साथ ये दोनों आगे का सफर तय करते हैं। इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसीलिए ये दोनों घोड़े में सफर करते हैं। दूसरी तरफ फिट और ब्रिज पैदल अपनी टीम के पास जा रहे थे, लेकिन जब वो रास्ते से एक गाँव के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने इस पूरे गाँव को तबाह कर रखा है। उन्हें वहाँ पर 2 घोड़े मिल जाते हैं, इसीलिए वो उन घोड़ों पे सवार होकर जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उस जगह एंटर करने से पहले फिट उस लड़के को कहता है कि तुम इनको सच कभी मत बताना। अगर तुमने इनको सच बताया तो ये लोग हमें सूली पे चढ़ा देंगे। अब फिट और वो लड़का कैप्टन के पास पहुँच जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इनसे पहले यहाँ पहुँच गई थी और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा बेस कैंप है। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक इनको पैसे दे देता है, बट वो लड़का ये पैसे नहीं लेता और वहाँ से निकल जाता है। फिट बोलता है कि रास्ते में जो भी हमारे साथ हुआ ना, उन सबको लेकर ये सदमे में है, इसीलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। दरअसल उस लड़के को कहीं ना कहीं दिल में ये गिल्ट होता है कि उसने वो काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ गिलास बर्फ में उस आदमी के साथ सफर तय कर रहा है। अब ठंड काफी ज्यादा पड़ चुका है। गिलास बीमार है और उसके घाव सड़ रहे हैं और इसी वजह से गिलास रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। वो आदमी कई सारी लकड़ी इकट्ठा करके एक झोपड़ा बनाता है और गिलास के सारे कपड़े उतार कर उसके घाव को ठीक करने की कोशिश करता है। वो गिलास को चारों तरफ लकड़ी से ढक देता है और सामने उसके आग जला देता है ताकि गिलास को गर्मी मिलते रहे। जब गिलास सुबह उठता है तो वो देखता है कि चारों तरफ वो आदमी कहीं भी नहीं है। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगा के मार दिया है। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि एक फ्रांसी एक लड़की का रेप कर रहा है। वो लड़की को उससे बचाता है और वहाँ से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है। रात को वो एक पेड़ के पास सो जाता है। सुबह वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं। वो 1-2 आदिवासी को गोली मारता है और घोड़े पे बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन अब इन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं, इसीलिए वो घोड़े के साथ उसका पीछा करते हैं। सामने एक पहाड़ है और नीचे खाई, लेकिन गिलास अब रुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो रुकेगा तो वो गोली मार देंगे। इसीलिए गिलास घोड़े के साथ ही खाई में गिर जाता है। वो नीचे पेड़ से टकराते हुए सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा गिरने से मर जाता है, लेकिन गिलास अभी भी मिरेकली जिंदा है। लेकिन भले ही वो इस पहाड़ से गिरने से नहीं मरा, लेकिन वो अब आने वाली ठंडी से बच नहीं पाएगा क्योंकि अभी तक वो जिस भालू की खाल को ओढ़कर इस ठंडी से बचा हुआ था, वो खाल वहीं पे भूल गया है पेड़ के पास। ठंड से बचने के लिए गिलास अपने घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर का सारा मांस निकाल लेता है बाहर और रात को उसी के खाल के अंदर सोता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो रात को वो ठंड में मर जाएगा बाहर। दूसरी तरफ गिलास के सारे टीम मेंबर अपने बेस कैंप में थे। तभी वहाँ पर एक फ्रांसी इंसान आता है। वो इनसे आसरा मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, बट जो मेरे पास है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। वो अपने साथ एक बोतल लाया था। ये वही बोतल है जो ब्रिज ने गिलास के ऊपर रखा था। ब्रिज को ये लगता है गिलास तो शायद मर चुका है, लेकिन उसका बेटा होक अभी भी जिंदा है। वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें ये गिलास कहाँ मिली? यहाँ से थोड़ी दूर एक आदमी की गिर गई थी तो मैंने उठा ली। अब ब्रिज, कैप्टन और कुछ लोग होक यानी कि गिलास के बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग उस जगह जाते हैं जिस जगह उस इंसान को बोतल मिली थी। जब ये उस जगह पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक इंसान मिलता है जो गिलास था।
गिलास को देख के कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रिज और फिट ने कहा था कि वो मर चुका है। गिलास को देख के कैप्टन कहता है कि फ्रिज को अरेस्ट कर लो और ये लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। कैप्टन गुस्से में फिट को ढूंढता है लेकिन फिट उसे कहीं नहीं मिलता। जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि फिट ने उसकी तिजोरी से पैसे लेके भाग गया है। अब कैप्टन तय करता है कि वो फिट को पकड़ने के लिए जाएगा क्योंकि उसने गिलास के बेटे को मारा है और यहाँ से सारे पैसे चोरी करके भाग भी गया है। लेकिन गिलास कैप्टन से कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ उसको पकड़ने के लिए। और वो साथ में कैप्टन को बताता है कि इसमें ब्रिज की कोई गलती नहीं है, फिट ने उसे झूठ बोला था और ब्रिज को उसके बेटे के मर्डर के बारे में भी नहीं पता था। अब कैप्टन और गिलास निकल पड़ते हैं फिट की तलाश में। वो फिट के घोड़े की फुट स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गिलास ने बोला कि ये जंगल बहुत बड़ा है, हम दोनों को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा फिट को। और जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तभी कैप्टन को फिट एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ दिख जाता है। वो फिट को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो कैप्टन की बात नहीं मानता और कैप्टन के ऊपर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर जब गिलास उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि कैप्टन मर चुका है और गिलास को पता था कि फिट आसपास ही कहीं छुपा हुआ है ताकि वो उसको भी मार सके। अब गिलास कैप्टन की लाश को लेकर आगे जा रहा था, तभी फिट उनको दूर से देख लेता है और गिलास के ऊपर गोली चला देता है। जब वो गिलास की लाश के पास आता है तो वो देखता है कि वो गिलास की लाश नहीं बल्कि कैप्टन की लाश है और पीछे से गिलास फिट के ऊपर गोली चला देता है। दरअसल यहाँ पर गिलास ने अपना दिमाग लगाया था। उसने आगे वाले घोड़े पे एक लकड़ी की मदद से कैप्टन की लाश को बैठा रखा था और खुद पीछे वाले घोड़े पे कैप्टन की लाश बन के लेटा हुआ था। जब गिलास फिट को गोली मारता है तो वो गोली फिट के कंधे पे लग के जाती है और फिट वहाँ से भाग जाता है। गिलास भी उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है और दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। जब गिलास फिट को पूरी तरह से मार के नीचे लेटा देता है तभी गिलास को उस बंदे की बात याद आती है जो कि पीछे उसको मिला था। उसने गिलास को बताया था कि प्रतिशोध लेना हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान का काम है और भगवान ही ये सब करेंगे। इसीलिए गिलास फिट को नदी में धक्का देके छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदिवासी आ जाते हैं और वो फिट को गोली मार के मार डालते हैं। अब वो लोग गिलास के पास आते हैं बट वो गिलास को मारते नहीं हैं क्योंकि अब उनके सरदार की बेटी मिल चुकी थी और ये वही लड़की थी जिसको कि गिलास ने उस फ्रांसीसी आदमी से बचाया था जो कि इसका रेप कर रहा था। गिलास अपने कैंप में वापस चला जाता है और सब कुछ भुलाकर दोबारा एक नई जिंदगी स्टार्ट करता है। लेकिन आज जब भी कोई गिलास की सर्वाइविंग स्टोरी को याद करता है तो सबकी रूह कांप जाती है।